वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 फरवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बच्चों में जो जन्मजात हृदय दोष हो जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 फरवरी को ये जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं सामर जोसेफ और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं एमी हंटर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये हैं वेस्ट इंडीज के सामर जोसेफ। ये पहली बार कोई वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, यानी कि पहले वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बन गए हैं सामर जोसेफ जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। और ये हैं एमी हंटर, ये आयरलैंड की हैं। अच्छा, अभी दिसंबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो अभी आपको पता है UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई, यहाँ पे AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए भारत ने 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने जीता, तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में टॉप पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है, दूसरा है। पहला कौन है? पहला चाइना है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पे भारत रहा है, पहले नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है? तो आपको पता है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडोनेशिया। यहाँ पे सबसे बड़े चुनाव का आयोजन हुआ, एक दिन में विश्व के सबसे बड़े चुनाव का आयोजन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडोनेशिया। पहली कौन है? पहली भारत है, दूसरी USA है और तीसरी इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अच्छा, अबे इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ।
43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है और फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो अभी तक जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार मिलता था, उसमें से इंदिरा गांधी शब्द हटा दिया गया है। और राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो नरगिस पुरस्कार मिलता था, उसमें से नरगिस शब्द हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो एक आदिवासी महिला है श्रेपति। ये अपने बच्चे की डिलीवरी के दूसरे दिन एग्जाम देने गई थी और ये तमिलनाडु की पहली आदिवासी सिविल जज बन गई है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी सिंधु गणपति बनी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। LIC म्यूचुअल फंड ने रबे कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नबेन तेलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। अच्छा, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो स्वयं योजना ये उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, उड़ीसा में युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 18 साल से 35 साल की उम्र के बीच के जो युवा हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त उड़ीसा सरकार देगी। ये है स्वयं योजना। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अभी भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला। इसे काई चटनी कहते हैं, स्थानीय भाषा में से काई चटनी कहते हैं। और उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन AD कैंप बनी है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की? तो अभी जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, अभी जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए और जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? तो काजी नींबू, इसे GI टैग मिल चुका है। इसे काजी नेमू कहते हैं, काजी नींबू भी कहते हैं। ये एक तरह का नींबू है, नींबू की एक नई प्रजाति है, नई वैरायटी है। तो असम में होता है ये काजी नेमू। इसे GI टैग भी मिल चुका है और अब ये असम का राजकीय फल घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ।
अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम में मानस, ओरंग, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकाई ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? कटी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर ये असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की साथ समझौता उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली और भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश की रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द किया है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अभी भारत के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो अभी अपना देश भारत अगत्ती और मिनिकॉय इन द्वीपों पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों, ये दोनों द्वीप लक्षद्वीप में स्थित हैं और अब ये इंपोर्टेंट क्यों हो गए हैं? क्योंकि इंडिया का जो पहले मालदीव के साथ रिलेशन था उतना बेहतर रिलेशन अब मालदीव के साथ नहीं है, इसलिए लक्षद्वीप इंपोर्टेंट हो जाता है और लक्षद्वीप पर ये अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप हैं और यहाँ पे भारत अपना नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये एक नई योजना लॉन्च हुई है, पीएम सूर्य घर में मुफ्त बिजली योजना है। इसके तहत घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किए जाएंगे और जिन घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किए जाएंगे उनको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्निकुडु का विमोचन किया गया? तो ये चंद्रबाबू नायडू पर बेस्ड एक बुक है और इसे पे विक्रम ने लिखा है और इसका भी विमोचन हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तमिलनाडु के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और इन्हीं पर बेस्ड ये बुक है महास्वप्निकुडु और इसका अभी विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये मलेशिया में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया? तो अभी कतर ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।